राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का 21वां अध्याय। और इस कथा में आजकल आप सुन रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी और जगन्नाथपुरी की महिमा का वर्णन। अम्बरीश और पुंडरीक के चरित्र का वर्णन सुनने के बाद सभी मुनियों ने एक बार फिर से जमनी ऋषि से प्रश्न किया कि मुनियों ने पूछा कि हे दुष्श्रेष्ठ, जहाँ काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में है? तब जमनी ऋषि ने उत्तर दिया कि उत्कल अर्थात उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ अनेकों तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है और उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेदाधन की प्रवृत्ति वहीं से होती है, अतः वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस देश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी का वास है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनय, चिंता तथा रोग से रहित, माता पिता के सेवक, सत्यवादी तथा विष्णु भक्त हैं। वहाँ कोई भी पुरुष ऐसा नहीं होगा जो विष्णु का भक्त एवं आस्तिक ना हो। उस देश के सब लोग परोपकारी हैं। लोभी, दुष्ट और मनुष्यों का वहाँ सर्वदा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घजीवी होते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायण, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुलशील और वह के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रजा की रक्षा के व्रत में दीक्षित होते हैं। दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। सदा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियां सदा प्रज्वलित रहती हैं तथा स्वर्ण भूषित युग शोभा पाते हैं। उनके घर पर पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर भी संतुष्ट करते हैं। उत्कल के वे भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहाँ किसी एक के घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस देश के शूद्र संगीत, काव्य कला और शिल्प में कुशल तथा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान, दान आदि कर्मों में भी तत्पर रहते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा द्विज की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ वर्ण शंकर जाके लोग भी अपने अपने धर्म में स्थित होते हैं। ऋतुएं विपरीत प्रभाव नहीं धारण करती। मेघ असमय में वर्षा नहीं करते। खेती को हानि नहीं पहुँचती। हवा को भी कष्ट नहीं होता तथा प्रजा को भूख की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता। राज्य का नाश नहीं होता और पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहाँ अलभ्य नहीं है। यही वह सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुली नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित है, वही उत्कल है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। जमनी ऋषि आगे कहते हैं कि हे मुनियों, सत्य युग में इंद्रदमन नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हो गए। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रदमन सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में से अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा न्याय पूर्वक उनका पालन करते थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, सूर, समर, विजय, सदा उद्यमशीलता, प्रीतभक्त थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे। ऐश्वर्य में देवराज इंद्र तथा कोश संग्रह में कुबेर की समानता करते थे। रूपमान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, भोगी, प्रिय वक्ता, समस्त यज्ञों का यजन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञा भी थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राज, सूर्य यज्ञ तथा सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्म आचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार से सर्वगुण संपन्न राजा इंद्र दुम समुची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात थे और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के
के समान सुशोभित अम्बती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदर पूर्वक पूछा कि हे पुरोहित जी, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के लिए एक झुंड को देखकर उनमें से प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचरने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे तुम लोगों ने सुना है। क्या तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है? क्या उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो कि बहुत सारे तीर्थों में घूम चुका था और अच्छा वक्ता था, राजा के पास आकर हाथ जोड़कर बोला कि राजन, मैंने बचपन से ही अनेकों तीर्थों में भ्रमण किया है। भारत वर्ष में ओडर नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलांचल नाम का एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वी तट पर इंद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करने से जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहाँ सबरदीप नाम का एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो कि भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम में से एक पंगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जा सकते हैं। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है। वे करुणा के समुद्र हैं, दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। हे राजन, देवादिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया है। मैं महामूर्ख था, परंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ और मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, जिससे कि भगवान विष्णु के सिवा और कुछ मैं देखता ही नहीं। तुम सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त को इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांगता, केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ ना मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करो। यह कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते ही देखते शीघ्र अंतर ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ और वह व्याकुल होकर पुरोहित से बोले कि यह अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराजमान है वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही है। दुष्श्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ण का साधन तो कर लिया। यदि आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लूंगा। पुरोहित बोले कि हे राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाएगा और फिर शीघ्र ही सब समाचार लेकर आ जाएगा। फिर इससे हम लोगों का कल्याण होगा। पुरोहित की यह बात सुनकर राजा इंद्रदुम्न ने कहा कि ब्राह्मण बहुत अच्छा है, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूं। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित ने उन सब यात्रियों को यथा योग सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेजा। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्तिक वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ होकर वहां से प्रस्थान हुआ। उसने रथ में बैठे बैठे यह विचार किया कि अहो, मेरा तो जन्म ही सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। श्रवण मनन आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं। उन्हीं भगवान चक्रपाणी को आज मैं नीलांचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा, जो कि शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भलीभांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के अदृष्ट वांठा संहार हो जाता है। उन्हीं अप्रेम भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा।
का, जिनके रोम रोम में असंख्य ब्राह्मण की मालाएं हैं और जिनके सहस्त्र मस्तक चरण और नेत्र हैं, जिनके निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है, तथा जो सब प्रपंच के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म छचू में से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्न चित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी पता न चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और सायं संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर ही बैठे बैठे रात बिताई और सवेरा होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। प्रातः कालिक कृत समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे का प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाम बाडेश्वर भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठा बढ़ने का मार्ग ही नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तभी पर्वत से पश्चिम भगवत भक्तों के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी और तब वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर विख्यात सवर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक सबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर पर्वत के बीच से वहां आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और वे सोचने लगे कि यह श्रेष्ठ वैष्णव है, इसने मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से सब ने कहा, ब्राह्मण आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? यह वन का मार्ग तो बड़ा दुष्म और आप भूख प्यास से बहुत थक गए होंगे। यहाँ सुख पूर्वक बैठिए और दीर्घ काल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए वाद आसन और अर्घ प्रदान किया तथा विनय युक्त वाणी से पूछा कि हे विप्र, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं प्रस्तुत करूंगा। हे भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, यह जीवन सफल हो गया क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा कि हे वैष्णव, श्रेष्ठ फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हुआ हूँ उसे सफल करे। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रदुम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार न पहुँचा दूंगा तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसीलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। जय जगन्नाथ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे, लेकिन आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय जगन्नाथ जरूर लिखना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।